हेलो दोस्तों, दिस इज स्टील गैरी। ये दोस्तों हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी एंड इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अभी मार्केट इसी पॉइंट के पास ही सस्टेन कर रही है। बट ये वाला जो हाई है, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि हम अच्छे से देख पाए। ये वाला जो हाई है, ये क्रॉस नहीं हो रहा। एंड डाउन टू अप साइड में एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये भी काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है। एंड अभी जब इन कैंडल्स का हाई ब्रेक होगा तब हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो हमें लेकर जाएगा 40,200 तक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो वो हमें इस पॉइंट तक लेकर जाएगा। अब हम हर एक छोटे बड़े हर एक टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारे लिए और क्या क्या पॉइंट हमें डिस्कस करना बाकी है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड ये सारी ड्राइंग हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट डे में किस तरीके से मूवमेंट हुई है। लास्ट डे मार्केट उसी जोन के बीच में ओपन हुई। ये जो हमारा जोन था, ये जो जोन बना हुआ है, इसी जोन के बीच में मार्केट ओपन होने के बाद डाउन आने के बाद यहाँ देखिए कंसोलिडेट होने के बाद फिर यहाँ पे डाउन आई है एंड उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट रही है। अब लास्ट के डे में मार्केट ने ये वाली रेंज बना दी। अब हमारे लिए ये वाली रेंज इंपॉर्टेंट हो गई है। नेक्स्ट डे मीन्स कल अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, हाई या लो ब्रेक होता है, तो हमें फिर से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब अगर ये हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिलता है तो हमारा जो टारगेट है इस पॉइंट तक रहेगा। ये वाला जो हमारा पॉइंट है 37,600 ऑलमोस्ट, इस पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा, जो कि हमारा अचीव हो जाएगा अगर डाउन साइड में आता है तो। अप साइड के लिए हमें अच्छा मूव मिल जाएगा, बट टारगेट्स छोटे रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस पॉइंट पे। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है तो हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे अप साइड के लिए। हम टारगेट लेंगे इस पॉइंट तक का 37,290 ऑलमोस्ट, सॉरी 300। ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा 410 का, इस पॉइंट तक का। अप साइड के लिए कम टारगेट रहेंगे। डाउन साइड आता है तो ये वाला जो हल्का गैप है, ये तो वैसे ऑलरेडी फिलअप हो चुका है, तो हमारे टारगेट यहाँ तक भी निकल के आएंगे एंड उसके बाद यहाँ तक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 37,500। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आई रिपीट अगेन, जितने भी स्विंग होते हैं वो सब हमारे लिए टारगेट के रूप में काम करते हैं। अभी लास्ट डे हम कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। हमने बात की थी साइकोलॉजिकल पॉइंट की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट है 37,500। हम इसको हाईलाइट करते हैं एंड फिर हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि हमें अप और डाउन साइड की अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमें किस तरीके से उसको समझना है। अब देखिए, अब यहाँ ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है 37,500। इससे मार्केट नीचे आई है, आपने शॉर्ट किया, तो क्या आपका एसएल इसी पॉइंट के पास रहेगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट के पास? मतलब थोड़ा और अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। ये एक रेंज बनी, ये वाली रेंज जब ब्रेक हुई आपने डाउन साइड की एंट्री ली, ओके, ये वन में आ गया, इट्स गुड। अब आपका एसएल क्या रहेगा? फर्स्ट तो ये रहेगा कि 37,500 का, बट आप क्या करोगे, यहाँ से 15-20 पॉइंट ऊपर ही एसएल लगाओगे। जब आपको ये लगेगा कि इसके पास यहाँ पे वापस घूम के मार्केट इसके पास वापस रीटेस्ट करने आ रहा है, या जब आपको यूं लगे कि यहाँ मेरा एसएल हिट होने के चांसेस है, तो हम क्या करते हैं कि 10-20 पॉइंट या 30 पॉइंट ऊपर चले जाते हैं जब हमने शॉर्ट किया होता है। तब जब हम अपना एसएल बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में जो बाकी इन्वेस्टर हैं या जो बाकी इंट्राडे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, वो क्या करते हैं, वो भी अपना एसएल 20-30 पॉइंट ऊपर कर देते हैं। तो जैसे ये एसएल यहाँ पे हो गया, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया 37,550। पहले क्या था 500, एसएल ऊपर गया तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर वाला निकल के आ गया। अब यहाँ देखिए, आपने इस पॉइंट के ऊपर बाइंग किया जो कि है यहाँ पे 37,600। ये जैसे ही इसको टच किया आपकी एंट्री होगी। अब आपका एसएल क्या रहेगा? आपका एसएल नॉर्मली ये रहता है, जस्ट इमेजिन कि आपने 50 पॉइंट का एसएल रहा, बट आपको लगा कि यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आएगा, तो आपका एसएल थोड़ा और नीचे हो गया। इस वजह से जो साइकोलॉजिकल पॉइंट होते हैं उनमें 500 की बजाय वहां पे 550, ये वाला एसएल ज्यादा वो होता है,
इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट तक या तो ऐसा बढ़ा लेते हैं या कम ले कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बाइंग एंड सेलिंग। तो ये वाला पॉइंट हमारा डिस्कस करना बाकी रहता था। एंड बहुत सारे कमेंट आते हैं, उन सब के लिए थैंक यू कि आप कमेंट करते हो, अपने व्यू देते हो, एंड आपको जो प्रॉब्लम आती है वो चीज़ आप डिस्कस भी करते हो। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट मंथ में, अभी फेब में हम ये चीज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट मंथ मार्च में हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई न्यू पर्सन शेयर मार्केट में एंट्री ले रहा है तो उसके लिए किस तरीके से उसको चार्ट स्टडी करना है, किस तरीके से उसको एंट्री लेनी है, बिगिनर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सब की हम एक सीरीज के रूप में लेकर आएंगे। एंड इसके अलावा जितने भी कमेंट आ रहे हैं मैं उन सब की लिस्ट बना रही हूँ, एंड उन सब के रिप्लाईज, उन सब के क्वेश्चन के आंसर सब हम करेंगे। बट उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मैं कुछ एक सेल्फ एनालिसिस के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर रही हूँ। तो बेस्ट यही रहेगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आऊँ, ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ। तब तक जितना हो सकता है मैं आपके उन सारे कमेंट का अच्छे से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो लास्ट टाइम जो कमेंट आया था कि मैम ये साइकोलॉजिकल पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उनके पीछे रीज़न ये ही है कि जैसे ही साइकोलॉजिकल पॉइंट के पास आता है तो वो अपना एसएल थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगर आपने बाइंग की है तो आप थोड़ा नीचे एसएल कर लेते हो, अगर आपने शॉर्ट किया है तो थोड़े पॉइंट ऊपर अपना एसएल कर लेते हो। इतना ही पॉइंट था, फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको 10 बार डिस्कस करेंगे, बट आपका क्लियर होना जरूरी है। आपका एक पॉइंट पे अगर क्लियर हो जाता है और आप एक दिन उसकी वजह से, जो आपने पॉइंट सीखा उसकी वजह से अगर आप एक दिन भी प्रॉफिटेबल रहते हो, तो दैट्स ग्रेट 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 फॉर यू एंड मी आल्सो। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच, गुड ब्लेस यू, टेक केयर।